और अब बारी बजट काउंटडाउन की। आज हमारे दूसरे मेहमान हैं एटर्नल हॉस्पिटल के सीईओ सुनील कपूर। इनसे बात की हमारे संवाददाता स्वतंत्र जैन ने। बजट काउंटडाउन में आज हम बात कर रहे हैं सुनील कपूर जी से। सुनील कपूर जी एटर्नल हॉस्पिटल जयपुर के सीईओ हैं। आपका स्वागत है सर। सबसे पहले यही सवाल उठा है लोगों के मन में कि बजट आने वाला है प्रदेश का जी। जो भामाशाह योजना सरकार के सबको ऑलमोस्ट हर नागरिक को प्रदेश के कवर करने की कोशिश कर रही है जी। तो एक निजी अस्पताल के सीईओ के रूप में आपको क्या भरोसा चाहते हैं सरकार से और आप इससे किस तरह से प्रभावित हैं इस योजना से? सर, इसमें दो पार्ट हैं। एक में मैं भी नागरिक हूँ राजस्थान का। जी जी। तो ये जो सोच है, जिस सोच के साथ हमारे चीफ मिनिस्टर ने इसको शुरू करा और पूरी संस्था इसके साथ जुड़ी, जी जी। ये बहुत ही अच्छी सोच है और हेल्थ केयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोच है, क्योंकि किसी न किसी को पेमेंट करना है और हर आदमी हेल्थ केयर पे पैसा नहीं दे पाता है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए। तो सोच बहुत अच्छी है, काम बहुत अच्छा है और काफी काम इसमें हुआ है। थोड़ी सी हमें ये सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से निजी हॉस्पिटल्स के अंदर कि जो इसमें प्राइसिंग इंश्योरेंस कंपनी ने रखी है, वो कुछ हॉस्पिटल्स जो हैं जिनके एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके अंदर मशीन्स हाई एंड लगी हुई हैं, उसकी एक कॉस्ट है, वो कॉस्ट भी उसमें नहीं निकल पाती। तो इसलिए थोड़ा सा है कि हमारे सीजीएचएस रेट्स के ऊपर हमने रिक्वेस्ट करी है सरकार को कि हम आपके साथ खड़े हैं। ये बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छी सोच है और ये बहुत जरूरी सोच भी है। जी जी। थोड़ा सा हमें हेल्प करें कि हम सीजीएचएस रेट जो एक पूरे ऑल ओवर इंडिया है चलता है, अगर हमें वो मिल जाएं कुछ हॉस्पिटल्स की कैटेगरी बना के, तो हम पूरी सपोर्ट के साथ में हैं। और ये बहुत जरूरी चीज है। ओके, आप चाहते हैं कि दो कैटेगरी हो जाएं, दो हो, तीन हो, हाई एंड हॉस्पिटल। कोई अगर कोई एक छोटे कस्बे के अंदर एक हॉस्पिटल है, 10 बेड का हॉस्पिटल है, उसमें सिर्फ पंखे ही लगे हुए हैं और वो जान बचा रहा है, वो अच्छा काम कर रहा है। अब यही चीज अगर एक बड़ा हॉस्पिटल आ जाता है जहाँ एयर कंडीशन है सारी इन्वायरमेंट, जहाँ कैथ लैब लगे हैं जो कि बहुत बहुत महंगी चीजें आती हैं, हाई एंड मॉनिटर्स लगे हुए हैं, तो उनकी एक कॉस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, उसके ऊपर एक कैपिटल लगा हुआ है। वो कॉस्ट थोड़ी रिकवर हो जाएगी सर, नहीं तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाती है सर। सर, बहुत सारे जो है ना जो ह्यूमन इंडेक्स के पैरामीटर्स माने जाते हैं, जैसे मोर्टेलिटी रेट हो, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हो या सेक्स रेशियो हो, तो राजस्थान बेसिकली हेल्थ इंडिकेटर भी होते हैं किसी भी देश के लिए। तो इस दिशा में राजस्थान काफी पीछे ठहरता है। तो क्या पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए हैं? अगर प्रयास करना हो तो बजट में सरकार क्या कर सकती है? देखिए सर, अगर आप आज का देखें पैरामीटर्स और पिछले 5 साल या 10 साल का देखेंगे तो आपको लगेगा और क्लियरली पता लगेगा मैथमेटिक्स से कि हर चीज इंप्रूव हो रही है। जी जी। सरकार की तरफ से बहुत मेहनत है, बहुत लगाव से मेहनत है, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारे प्रयास हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से राजस्थान में बेटी बचाओ का जो अभियान है, उसके तहत जो अल्ट्रासाउंड के ऊपर मशीनें लगी हुई हैं, ट्रैकर्स, ये बहुत यूनिक चीज है। जी जी। और एक बहुत जरूरी चीज है, बहुत यूनिक चीज है। मेरी अपनी समझ में हमारी सरकार जो है स्टेट की काफी कुछ इसमें कर रही है, बट हाँ, ये एक जर्नी है और जो दूरी है वो और कम करनी है हमारे को, इस पे और प्रयास करने हैं। मेरे ख्याल बजट के अंदर जो भी एलोकेशन होगी हेल्थ केयर में वो थोड़ी बढ़े, जिससे अभी गैप बहुत है। हम छोटे छोटे कस्बों में जाते हैं, जहां जाते हैं वहां अभी पीएचसीज हैं, उनको मैन करना मुश्किल होता है। ये नहीं कि सरकार नहीं करना चाहती, मगर अवेलेबिलिटी नहीं है डॉक्टर्स की, नर्सेज की। तो वहां पे अगर हम ट्रेनिंग के ऊपर थोड़ा एलोकेशन बढ़ाएं या कोई उनको इंसेंटिव दें वहां जाके काम करने का, तो शायद ये प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट हो। कोई एक बिंदु जो आप कहते हो कि सबसे बड़ी अपेक्षा आपकी बजट से हो, एक अपेक्षा सबसे बड़ी? सर, अपेक्षा यही है कि सरकार कुछ ऐसी चीजें लाए, चाहे वो इंश्योरेंस के साथ बढ़ावा ले और इंश्योरेंस के साथ ये करे कि वो पेमेंट्स को करें। थोड़ा बहुत इंश्योरेंस ज्यादा रहती है कि हर सेक्टर में कि वो चीजों को थोड़ा रोक लेते हैं। हेल्थ केयर के लिए एजुकेशन साइड पर जाए, हेल्थ केयर की पैरामेडिकल्स की जाए, कुछ मेडिकल कॉलेज बहुत खोले हैं, पैरामेडिकल स्टाफ और बढ़ाने की कोशिश करें, जैसे नर्सेज हैं, इनकी ट्रेनिंग सेंटर्स और खोलें। और जो क्वालिटी है वो सरकार के यहाँ से जब निकलती है तो बहुत अच्छी निकलती है। जैसे एसएमएस है, एक बहुत प्राइम इंस्टीट्यूट है हमारा। जी जी। तो जो सरकार का एफर्ट होता है वो अलग ही होता है। ओके, तो आपका मतलब है कि ओवरऑल जो है एलोकेशन बढ़ाने की जरूरत है और क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव करने की और जरूरत है। एलोकेशन बढ़ाने की जरूरत है। जब एलोकेशन बढ़ेगी तो बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। ओके, तो ये थे सुनील कपूर जी, एटर्नल हॉस्पिटल के सीईओ, जिन्होंने बताया कि इनकी सबसे बड़ी अपेक्षा है कि बजट में जो हेल्थ के लिए एलोकेशन है उसको बिल्कुल तुरंत बढ़ाने की जरूरत है।